हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। देखिए, आईटी सेक्टर की छोटी सी कंपनी ज़रूर है। कल इनके नंबर्स भी आए और नंबर के बाद आज जैसे ही खुला 2.5% का डिक्लाइन आ गया यहाँ पर। क्योंकि देखो यार, नंबर जो थे वो एवरेज थे और मार्केट कभी भी एवरेज नंबर को ज़्यादा अच्छे से नहीं देखता है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जाहिर सी बात है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बातचीत करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 840 रुपये से भी नीचे शेयर जा चुका है। एक महीने में देखो तो लगातार गिर रहा है। 9.5% का यहाँ पर डिक्लाइन आया है। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 15% का डिक्लाइन है और 1,000 रुपये पे था ये जून महीने में, वहाँ से गिरता ही जा रहा है। इससे पहले भी जब इस तरीके के डिक्लाइन आए थे तो एटलीस्ट जो सपोर्ट बना था वो 760 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट था, 765 रुपये का सपोर्ट बना था और वहाँ से तेज़ी लौटी थी। इस बार जा रहा है और मुझे लगता है कि देखो 800 रुपये के नीचे ये ज़्यादा नज़र आ ज़रूर रहा है। और जहाँ तक बात करें पिछले 5 साल की, तो एक बड़ी तेज़ी भी हमने देखी थी कोविड के दौरान। 1500 रुपये के लेवल देख लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो लगातार गिर रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट भी करता है तो वापस से ये नीचे की तरफ मतलब चला जाता है। तो इस बार अगर हम देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ये शो ज़रूर कर रहा है। कंपनी अच्छी है, देखो ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। और नंबर्स के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो भैया कमेंट्री जिस वजह से गिरावट आती है वो यहाँ पर आप देखें। हालांकि इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 2.5 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। और जो फिक्स डेट रखी है वो 30 अक्टूबर रखी है। मतलब जिस किसी के पास 30 अक्टूबर से पहले हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स होंगे उनको, मतलब जो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर होंगे उनको 2.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मतलब दिया जाएगा। और डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा 13 नवंबर तक। ठीक है, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 13 तारीख को या फिर उसके बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर देखो जो गिरावट की वजह है वो ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड ने फिनेंशियल 2024 का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 12% का इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। जबकि जब 2023 शुरू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि वो 15 से 20% का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जब इन्होंने घटाया है तो जाहिर सी बात है भैया दिक्कत आएगी यहाँ पर। और ये अभी देखने को मिल रहा है। देखो, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में गिरावट है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो, गिरावट है। यहाँ पर अगर हम नंबर्स के बारे में बात उससे पहले वॉल्यूम देखें तो देखो बहुत कम वॉल्यूम है, तकरीबन 7 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में देखो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। और तो और अगर आप इनके नंबर को देखोगे ना तो हालांकि 2023 में डेफिनेटली ग्रोथ था, 22-23 में डेफिनेटली ग्रोथ था, लेकिन प्राइस भी उस तरीके से मूव हुआ था उस दौरान। लेकिन अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नज़र करेंगे तो यार ग्रोथ अभी जो लास्ट क्वार्टर सितंबर में जो नंबर आया इनके वो 370 करोड़ का रेवेन्यू था। इससे पहले के क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास था। तो माइनर ग्रोथ कह सकते हैं कि यहाँ पर आया है। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 54 करोड़ का हुआ है। ग्रोथ मतलब रेवेन्यू थोड़े से बढ़े ज़रूर, लेकिन प्रॉफिट घट गया इनका इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले, जो पहले 57 करोड़ था। तो प्रॉफिट कम हो गया इनका। और अभी भैया जो रेवेन्यू इनका गाइडेंस है वो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आज डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था। और आज बाज़ार भी अच्छे मूड में नहीं था, बाज़ार में भी बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी यहाँ पर। तो ये भी गिरना तो ज़रूरी था। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 55 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 28 का। सस्ता नहीं कह सकते आप इसको, सस्ता नहीं कह सकते। यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर गिर कर ये 800 रुपये के नीचे चला जाता है तो इसका पी रेशो भी 50 के नीचे चला जाएगा। और जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर करें तो प्रमोटर के पास 51.35% की होल्डिंग और प्रमोटर की 3.60% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। अगर मैं उसको जून से कंपेयर करूँगा तो प्रमोटर ने बिकवाली करी है। प्रमोटर की 53.24% की होल्डिंग घट के 51.35 पर आ गई। म्यूचुअल फंड की 0.78% की होल्डिंग बढ़ के 1.33 पर आ गई। डोमेस्टिक की 0.48 से बढ़कर 1.10 पर आ गई। एफआईल्स ने भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, 4.52 से बढ़कर 5.14 पर आ गए। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने जितना बेचा है वो सारा का सारा बड़े बड़े फंड हाउस, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या एफआईल्स हो, उन्होंने खरीद लिया है। रिटेल और अदर की मिलाकर 41.09% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 28.74% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 12.35% की होल्डिंग के साथ है। देखिए ओवरऑल ना हैप्पीएस्ट माइंड अगर मैं देखूँ तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न ठीक है, अच्छा है, उतना भी खराब नहीं है इसका।
लेकिन थोड़ा सा और बड़ा पार्टिसिपेशन फंड हाउसेज की तरफ से आना चाहिए, खास करके म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक। देखो एफआईएल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी जो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है जितनी क्वांटिटी में हमने बाकी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में देख रहे हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड देखो कंपनी अच्छी, मैं कहूँगा ख़राब नहीं है, लेकिन लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। और जिस तरीके के नंबर्स आए, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1-2 महीना थोड़े से प्रेशर वाला रहेगा इस कंपनी के लिए भी, और इवन पूरे आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है। और हैप्पीएस्ट माइंड की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि 750 रुपये के लेवल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब 750 से 775 रुपये के लेवल पर अगर ये मिलता है तब शायद वहाँ पर मौके बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।